जिंदगी सबके लिए बराबर थोड़ी ही होती है। माँ बाप ने रखा नहीं, कॉलेज में रहा नहीं, कंपनी वालों ने रहने नहीं दिया, फिर भी अपनी ज़िंदगी से 10 साल आगे की इनोवेशन हमेशा की है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी स्टीव जॉब्स के बारे में। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के भूतपूर्व सीईओ और जाने माने अमेरिकी उद्योगपति स्टीव जॉब्स ने संघर्ष करके जीवन में यह मुकाम हासिल किया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ स्टीव को पाठक और कार्ल जॉब्स ने उनकी मां से गोद लिया था। जॉब्स ने कैलिफोर्निया में ही पढ़ाई की। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में हुआ। स्टीव के जन्म समय उनके पिता माता की शादी नहीं हुई थी, जिस कारण वे स्टीव जॉब को त्याग दिए। जब जॉब्स 5 साल के थे तो उनका परिवार सैन फ्रांसिस्को से माउंट टेनक्यूरो कैलिफोर्निया की ओर चल गए। लॉफ्ट एक मैकेनिकल और एक बढ़ई के रूप में काम किया करते थे और अपने बेटे को अल्प विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने हाथों से काम कैसे करना है सिखाते थे। वहीं दूसरी ओर क्लारा एक अकाउंटेंट थी और स्टीव को पढ़ना भी सिखाती थी। माता पिता के पास पैसे नहीं होने के कारण स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया और कुछ समय बाद वे कारोबी बाबा से मिलने आश्रम पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। 7 महीने भारत में रहने के बाद वे वापस अमेरिका चले गए। उन्होंने अपनी उपस्थिति बदल डाली। उन्होंने अपना सिर मंडा लिया और पारंपरिक वस्त्र पहनने लगे। साथ ही वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के गंभीर व्यवसायी भी बन गए। स्टीव जॉब्स ने बताया कि मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वाजनिक और स्टीव जॉब्स ने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब उनकी उम्र 20 साल थी। वे खूब मेहनत किए और 10 साल में ऊपर पहुंच गए। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर जो उनका विजन था वो फेल हो गया। उस समय वे 30 साल के थे तो कंपनी ने उनको निकाल दिया। सोचिए, मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। कहा जाता है धन चुरा सकते हैं लेकिन बुद्धि दिमाग नहीं चुराया जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में जॉब्स ने एक नई कंपनी नेस्ट तथा एक और कंपनी पिक्सलर नाम से कंपनी तैयार कर दिया। पिक्सलर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेशन फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। उन्होंने बताया कि एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और जॉब्स वापस एप्पल पहुंच गए। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। वे बोलती, यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे भी पल आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नज़र रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब वे 17 साल के थे तो वे एक कोटेशन पढ़ा था, आप हर दिन यह सोच कर जियो कि आज आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो। इस बात से वे बहुत प्रभावित हुए। 33 साल से वे हर रोज़ सुबह शीशे में अपना चेहरा देखते थे और यही सोचते थे कि यदि आज मेरा आखिरी हो तो मुझे क्या करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। स्टीव ने एप्पल के सीईओ बने जब उनका मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए। सन 1998 में iMac को बाज़ार में लॉन्च किया जो काफ़ी पॉपुलर है। फिर एप्पल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर आईपैड, आईफोन भी लॉन्च किया। 5 अक्टूबर 2011 को कैंसर के कारण कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि आगे कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।